नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैकेनिकल एंड एनडीटी विद चेतन चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग वर्सेस रेडियोग्राफी टेस्टिंग, यानी यूटी और आरटी में कौन सी टेक्निक अच्छी है एनडीटी में और बेहतर है, और इसमें कितनी सैलरी मिलती है और हाई सैलरी जॉब इसमें क्या रहने वाली है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं इसमें व्हाट इज़ यूटी, जिसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग किसे कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक रहेगा उसमें वो है व्हाट इज़ आरटी, रेडियोग्राफी टेस्टिंग। और यूटी और आरटी में कंपैरिजन करेंगे हम कि कौन सा बेहतर है, क्या क्या इसमें जो इसके क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कैरियर एंड सैलरी स्कोप, कि इसके में कैरियर क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी मिलेगी, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फाइनल आपको जो भी एडवाइस रहेगी वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। और तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ यूटी। जिस सबको पता है यूटी मीन्स अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ये जो है एक एनडीटी का एक एडवांस टेक्निक है जो इसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव को एक किसी जो भी मटेरियल वगैरह होता है उसके अंदर ट्रेवल किया जाता है। तो जो भी इसमें क्या हाई फ्रिक्वेंसी एक मशीन्स होती है, वो मशीन में हाई फ्रिक्वेंसी वेव जो रहती है उसको प्रॉब के ज़रिए किसी मटेरियल में ट्रैवल करवाया जाता है, जिससे वो वेव जो रहती है वो इस तरह से ट्रैवल करती है। और जो भी मटेरियल हमारा जो भी रहता है उसमें जब ट्रैवल करके प्रॉब से इसमें जैसे अंदर जाती है, तो वो जहाँ भी कुछ क्रैक या पिनॉल पोरोसिटी वगैरह जो भी होगा, तो वो जो वेव रहती है उससे टकरा कर वापस आती है। तो वापस जब आती है तो जो मशीन रहती है हमारी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन, उसमें जो टाइम ट्रेवल होता है उसके हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका कौन सी ये डिस्कन्टिन्यूटी या डिफेक्ट है और फिर कितने डेप्थ पर है, वो सब इसको आइडेंटिफाई करके इसमें ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में चेक किया जाता है। और इसका जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वेल्डिंग में, पाइपलाइन, एयरस्पेस इंडस्ट्री वगैरह, ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उसमें इस मेथड का यूज किया जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ आरटी। तो आरटी जिसे रेडियोग्राफी टेस्टिंग बोलते हैं। तो रेडियोग्राफिक टेस्टिंग में क्या होता है, एक्सरे और गामा रे का इस्तेमाल करके मटेरियल के अंदर की डिफेक्ट को इमेज के रूप में हम देखते हैं। जैसे कि हमारा एक्सरे, हम कहीं हॉस्पिटल में हमारा एक्सरे करवाते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ भी किसी तरह का कुछ जैसे हड्डी वगैरह में कुछ क्रैक वगैरह होता है, तो हम एक्सरे करवाते हैं और उस एक्सरे में पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है हमारे जो भी अंदर बॉडी में, वो उससे पता चलता है। वैसे ऐसे सेम जो भी मटेरियल वगैरह होता है इंडस्ट्रीज़ में, उसको भी एक्सरे और गामा रे की मदद से आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस मटेरियल में किस तरह के कोई डिफेक्ट या डिस्कन्टिन्यूटी है, वो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये जो टेक्निक है बहुत ही सटीक रिजल्ट देती है। जैसे हम लास्ट ऑप्शन हमारे पास भी जैसे कि एक्सरे करवाते हैं, तो हमारा बॉडी का जो भी कुछ हड्डी डैमेज वगैरह कुछ भी होता है तो वो ईजिली पता चल जाता है उसमें। तो उसी तरह से मटेरियल में किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट डिस्कन्टिन्यूटी वगैरह रहता है तो वो एक सटीक जो उसका जो रिजल्ट है वो रेडियोग्राफी टेस्टिंग देता है। और ख़ासकर जो ये वेल्डिंग जॉइंट में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तो वेल्डिंग में किसी तरह का क्रैक वगैरह हो, पिनॉल पोरोसिटी, स्लैग वगैरह जो भी हो, जिस तरह के भी डिफेक्ट होता है वो उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं यूटी वर्सेस आरटी में, दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि इसमें दोनों में क्या क्या खूबी है। तो सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं। तो रेडिएशन यूज़, तो रेडिएशन जो है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में जो है वो रेडिएशन नहीं होता है, और इसमें जो रेडियोग्राफी टेस्टिंग होती है उसमें रेडिएशन लगता है। और रेडिएशंस का ऊपर मैं एक अलग से वीडियोस लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनडीटी टेक्नीशियंस हैं जिनको ऐसे बाहर अगर आप टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं तो ऐसा बहुत सी नेगेटिविटी भी रहती है कि रेडिएशन फील्ड से बहुत सारे अपने बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो किस तरह से उसका सेफ्टी, बहुत कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मैं उस वीडियो में कवर करूँगा रेडिएशन रिस्क से रिलेटेड।
कि आपको आईटी फील्ड में जाना है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेडिएशन के डर से रेडियोग्राफी फील्ड में नहीं जाते हैं। तो ये अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा टेक्निक है। इसमें इस मेथड को करके आप इजीली अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। हाँ, बॉडी के लिए थोड़ा हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और आप किस तरह से आप इजीली सेफ इस फील्ड में काम कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि मैं आप नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद बात करते हैं सेफ्टी की। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो मेथड रहता है वो एकदम बिल्कुल सेफ़ रहता है। इसमें किसी तरह का रेडिएशन वगैरह नहीं रहता है, इसलिए सेफ टेक्निक्स है। और इसमें रेडिएशन का थोड़ा रिस्क रहता है, तो इसमें रिस्क रहता है सेफ्टी के पर्पज़ से। और इसके बाद आती है पोर्टेबिलिटी की। तो इसमें ये जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की जो मशीन रहती है वो पोर्टेबल होती है, और जो आरटी की जो भी मशीन कैमराज वगैरह रहते हैं, कि उसके यूनिट वगैरह रहते हैं, वो सब पोर्टेबल है। वो भी पोर्टेबल, लेकिन कम पोर्टेबल बोल सकते हैं उसके, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे रहते केबल यूनिट रहता है, जो भी है उसका केबल, उसका कैमराज वगैरह, फिल्म वगैरह, वो सब उसको लेके जाना पड़ता है। इसमें सिर्फ एक मशीन रहता है और छोटा प्रॉप जो भी उसके साथ अटैच रहता है। तो ये पोर्टेबिलिटी इसमें ईजी रहती है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में, और इसमें कम पोर्टेबल रहती है आरटी में। और अगर रिजल्ट की बात करें हम, रिजल्ट टाइप, तो ये जो यूटी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है वो डिजिटल डेटा देती है, और जो रेडियोग्राफी टेस्टिंग है वो इमेज, फिल्म और डिजिटल दोनों तरह का डेटा हमको देती है। और उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट और टाइम की। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो रहता है वो बहुत ही सस्ता और तेज़ मेथड है, मतलब फास्ट मेथड है। और उसके बाद हम रेडियोग्राफी टेस्टिंग बात करें तो बहुत महंगा और स्लो प्रोसेस वाला मेथड है। महंगा इसलिए क्योंकि इसमें फिल्म का यूज़ किया जाता है। जो हमारे जैसे रेडियोग्राफ अपना एक्सरे करवाते हैं तो उसमें जो फिल्म आती है वो एक्सरे की जो फिल्म रहती है, वैसे वैसे इसमें भी एक फ़िल्म रहती है। तो उस फिल्म का जो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, और ये प्रोसेस में टाइम लगता है, क्योंकि जो फिल्म होती है उसका टाइम लगता है उसको फिल्म को इंटरप्रिटेशन करने में, और वो सब डेवलपिंग टाइम में, वो सब टाइम लगता है, इसलिए ये स्लो मेथड है। उसके बाद बात करते हैं कैरियर एंड सैलरी स्कोप की, कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और रेडियोग्राफी टेस्टिंग दोनों में सैलरी का क्या स्कोप है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूटी टेक्नीशियन सैलरी की। जो आप ये सैलरी देख रहे हैं ये मैक्सिमम सैलरी है इंडिया की, इंडिया और गल्फ की। उसके अलावा अगर आप इसमें एडवांस कोर्सेज करते हैं तो इसमें आप इससे भी हाई लेवल पर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इंडिया में जो मोस्ट ऑफ सैलरी जो रहती है वो स्टार्टिंग की जो 12,000 से लेकर 50,000 के आसपास मैक्सिमम अर्न करते हैं, जो भी एक यूटी टेक्नीशियन नॉर्मल होता है। और उसके बाद में जो इसमें अगर आप अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में आप PCN, TOFD अगर एडवांस आपने यूटी का कोर्स किया हुआ है तो आप 50,000 से 1 लाख की कैटेगरी में आते हैं। बाकी अगर आप एक नॉर्मल यूटी टेक लेवल 2 है तो आप 50,000 से नीचे आपको मिनिमम 12,000 से लेकर 50,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी इंडिया में, अभी के प्रेजेंट 2025 तक के सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है ना। अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो आप यूटी में, आप अगर गल्फ से बाहर जाते हैं तो बाहर मिनिमम 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक आप गल्फ में आप इजीली अचीव कर सकते हैं सैलरी। और सैलरी वहाँ 50,000 मिनिमम से स्टार्ट होती है गल्फ में। तो गल्फ कंट्रीज़ वगैरह हुए या बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ हुई, यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको ये जो सैलरी है वो 1 लाख बार भी आपको मिल सकती है। और अगर आप इसमें एडवांस कोर्सेज करते हैं PCN, TOFD या जो भी अभी नए मेथड्स नए जो भी सर्टिफिकेट उसमें आ रहे हैं कोर्सेज वो करते हैं, तो आप एडवांस सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इससे भी ज़्यादा आपको सैलरी मिल सकती है। उसी तरह से अगर आरटी टेक्नीशियन सैलरी की बात करें कि आरटी टेक्नीशियन की सैलरी कितनी रहती है, तो इंडिया में अगर एक टेक्नीशियन लेवल की बात करें तो टेक्नीशियन की मिनिमम 10,000 से लेके और आपको मिनिमम 50-60,000 के बीच आपको आरटी टेक्नीशियन की एक सैलरी मिलेगी लेवल 2 की, ठीक है ना। वो आपके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर है। अगर आप न्यू हैं तो न्यू में 10 से 15,000 के बीच में मिलेगा, या फिर 15 से 20 के बीच आपको सैलरी मिलेगी अगर आप एक फ्रेशर है आरटी टेक्नीशियन। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड आरटी टेक्नीशियन है तो आपको जो सैलरी है वो 60,000 से लेके 2 लाख
के बीच में आपको मिल सकती है। इसमें भी इंडिया में कोर्सेज है, इसमें जैसे सर्टिफिकेशन होते हैं और भी, जैसे BARC लेवल 1, BARC लेवल 2, फिर बाद में अलग अलग उसके फिल्म इंटरप्रिटेशन के लिए अलग से कोर्सेज होते हैं। तो आपके जो भी अंदर इसके अंदर ही और दूसरे को लेवल RT लेवल 2 करने के बाद आपको अगर सैलरी में जंप मारना है तो UT और RT दोनों में अंदर के इसी के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है और ऐसे फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं, और उसके लिए आपको अलग से और कोर्सेज करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको सैलरी अच्छी मिलेगी और आपका उसका आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी सैलरी 2 लाख तक पहुंच सकती है। इंडिया में ये 2 लाख पहुंचना पॉसिबल इतना इजी नहीं है, लेकिन आप 60,000 से 1 लाख तक इजीली पहुंच सकते हैं। और अगर आप बाहर जाते हैं तो इंडिया से बाहर यूरोपियन या जो बाहर कंट्री में, तो 2 लाख या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। वो कोई इसमें आपके सर्टिफिकेशन के ऊपर है वो सब, और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। और इसकी जो हाई डिमांड रहती है वो ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, एयरस्पेस, न्यूक्लियर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग की जो भी कंपनियाँ वगैरह रहती है उसमें इसकी डिमांड रहती है UT और RT वगैरह की। तो ये हाई डिमांडिंग जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग NDT टेक्निक मेथड है, UT टेक्नीशियन और RT टेक्नीशियन के लिए बेस्ट कोर्स है। तो वो करके आप इजीली इतना सैलरी आप अचीव कर सकते हैं इंडिया और गल्फ में। अगर आप रेडिएशन हैंडल कर सकते हैं तो RT बेहतर है, वो कमाई ज़्यादा देता है। उसमें आप अगर नए हैं तो, और अगर आप के पास ज़्यादा मीन्स टाइम नहीं है या फिर कम टाइम में आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। और आप अगर इसके अलावा अगर आप पोर्टेबल या सेफ वर्क करना चाहते हैं इजीली, तो आप UT आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप पहले डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। इससे पहले आपको UT टेक्निक्स और RT टेक्निक के ऊपर पूरा रिसर्च करना होगा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आपके लिए कौन सा इजी रहेगा। उसके बाद बात करते हैं फाइनल डिस्कशन। तो दोनों टेक्निक जो रहती है बहुत ही शानदार है, मीन्स इसमें आपको जॉब मिलती है। और अभी बहुत सारे ऐसे NDT इंस्टीट्यूट वगैरह है वो आपको प्लेसमेंट भी देते हैं। तो पहले जब भी आपका अगर कोई नए हैं तो आप कोर्स कर रहे हैं तो आप पहले उससे पूछ लें इंस्टीट्यूट से कि आप प्लेसमेंट देते हैं या नहीं। और सेफ्टी की अगर बात करें, सेफ्टी के हिसाब से आप UT में अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड में जा सकते हैं। और अगर डीप इमेज या उस तरह के रिजल्ट में इंटरेस्टेड है तो आप रेडियोग्राफी टेस्टिंग फाइनल मेथड में जा सकते हैं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी आपका गोल अगर करियर है वो सर्टिफिकेशन पे डिपेंड करता है। आप ये अगर सिर्फ नॉर्मल लेवल 2 RT टेक्नीशियन और UT टेक्नीशियन है तो उससे आपकी इतनी सैलरी की ग्रोथ इतनी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर भी और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और आपको टाइम पे इन सर्टिफिकेट्स को रिन्यू भी करना रहता है। तो और आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस, अलग अलग मटेरियल्स का एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री के अलावा और बहुत सारे ऐसे फैब्रिकेशन वर्क का नॉलेज, प्रेशर वेसल, हीट एक्सचेंजर, पाइपिंग, अगर ये सब आपको जब अच्छा नॉलेज हो जाएगा इन सारे फील्ड का, तब जाके आप एक अच्छी सैलरी ले सकते हैं इंडिया या फिर बाहर गल्फ कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो इस तरह से आप दोनों में से एक डिसाइड कर लें और उसके हिसाब से उसी फील्ड में कंटिन्यू बने रहें और आगे बढ़ते रहें। बेस्ट विशेष, थैंक यू।